अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने चिकन स्टीम रोस्ट बनाया, बहुत ही यमी और बहुत ही आसान तरीके के साथ। आप देख ही सकते हैं, ना तो इसके अंदर हमें ब्लड नज़र आ रहा है और ना ही इसमें कच्चापन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हमने कैसे बनाया है। 2 पीसेस हमने लिए हैं चिकन के, लेग पीसेस है मेरे पास, और इसमें हमने कट लगा देने हैं। इस तरह से गहरे गहरे कट हमने इसमें लगा देने हैं। अच्छा, ये चिकन स्टीम रोस्ट की सबसे आसान रेसिपी है, जिसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बस आसान सी रेसिपी है और ना ही इसमें आपका ऑयल ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि इसे हमने बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल के साथ फ्राई करना है। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हमने इसे मसाला लगाना है, और मसाला लगाने से पहले हमने इसे लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है। तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेके हमने उसे इस तरह से लगा देना है चिकन के दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से, इस तरह से, ताकि बिल्कुल जो कट्स हैं उसके अंदर तक चला जाए। और इसके साथ ही हमने इसे हरी मिर्च का पेस्ट लगा देना है। अच्छा, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हरी मिर्च है और लहसुन है और अदरक का पेस्ट है। ये तीनों चीज़ें आप लगा के अगर रख लेंगे ना, तो ये मेरा दावा है कि आपका चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। चाहे आप उससे कोई भी रेसिपी बनाएं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब लास्ट में हमने इसके ऊपर नमक लगा देना है। अच्छा, अब घर के मसाले डालना चाहें तो भी बेहतर है। आप जो है लाल मिर्च का पाउडर ले लें, खुश्क धनिया ले लें, ज़ीरा पाउडर ले लें, कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, साथ में थोड़ी सी अजवाइन ले लें, हल्दी ले लें। इन तमाम चीज़ों का आधा आधा चम्मच लेके आप मिक्स करके इसे लगा दें तो अच्छा है। लेकिन अगर आप इन तमाम मसालों के अलावा सिर्फ एक मसाला डालना चाहते हैं, तो आप इसको चिकन तंदूरी लगा दें इस तरह से दोनों साइड पे। ये फिर आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्विक भी है, और ज़्यादा आपको अगर मसाले अवेलेबल नहीं हैं सारे, तो फिर ये बेस्ट है आपके लिए। तो इस तरह से हमने इसे लगा के छोड़ देना है। और इसके ऊपर 2 नींबू का रस हमने लगा देना है। दही हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इस पर हम लेमन ही लगाएंगे, क्योंकि हमें ड्राई चिकन चाहिए। तो नींबू निचोड़ के हमने इसे ढक के रख देना है। अच्छा, अब आप इसे जितना टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। अगर आप 1 दिन के लिए रखेंगे, 1 रात के लिए रखेंगे, तो ही ज़्यादा बेहतर है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो ज़रूर लगने चाहिए फिर आपको मैरिनेट करने के लिए, ताकि इतने टाइम में ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब इसे हम ढक के रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। और ये देखिए जनाब, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ, हमारा चिकन इतना सॉफ्ट पड़ चुका है। ये देखिए कांटा लगाने से लग रहा है कि ये बिल्कुल नरम हो चुका है। ये देखिए, अब हमने चूल्हा ऑन कर देना है और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे रख देना है। इसमें पानी नहीं हमने ऐड करना, कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं करनी, बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। और ये देखिए, ये अपने ही पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अभी एक साइड से हो चुका है, दूसरे साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे हम रखेंगे, तो दोनों साइड से अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा और इसके अंदर का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसे पकाएंगे। ये देखिए, चिकन अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और अब हम लेंगे एक तवा, और उसके ऊपर हमने बिल्कुल थोड़ा सा ले लें या फिर आप ऑयल ले लें, थोड़ा सा ऐड कर देना है और थोड़ा सा गरम कर देना है। अब हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो हमने उठा के इस तरह से रख देने हैं, इस तरह से, और बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसे फ्राई करना है। इस तरह से आपका चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, और इसमें आपको ज़्यादा ऑयल और घी खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और चिकन आपका अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही यमी सी रेसिपी है, और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके चिकन में जो कच्चापन है वो नहीं रहेगा, और टेस्ट भी लाजवाब रहेगा। तो आप इसे चावलों के साथ सर्व करें या फिर आप इसे रोटी नान के साथ, सबके लिए बेस्ट है ये। और ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही यमी सा ज़बरदस्त चिकन हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और गार्निश करने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। तो शिमला मिर्च लेंगे, और इसके साथ हमने थोड़ी सी टमाटर लेनी है, और साथ में बंद गोभी लेना है, और लेमन लेने हैं।
इन तमाम चीज़ों को हमने इस तरह से प्लेट में सजा देना है, क्योंकि ये सलाद के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और ये देखिए, बस इस तरह से खीरा रख देना है हमने, और इसमें हम अपना चिकन रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन तैयार हो चुका है, टेस्टफुल। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ, आप देखिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चेपन की कसर बाकी नहीं है, ना ही ये कच्चा है और ना ही ये जला हुआ है, बल्कि बहुत ही बैलेंस चिकन तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें कच्चापन नहीं है, और ये देखिए बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से गल चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।